कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान की भक्ति कैसे करें। क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस घोर कलयुग में भगवान की भक्ति और प्राप्ति के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है और भगवान की प्राप्ति का मार्ग स्वयं भगवान ने ही हमें बताया है। इस संदर्भ में एक बात शास्त्रों में भी कही गई है कि एकमात्र हरि का नाम ही कलयुग में भगवान की प्राप्ति का उपाय है। तो हरि का नाम किस रूप में लेना चाहिए और इस कलयुग में आखिर भगवान को कैसे प्राप्त करें, आइए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में उल्लेखनीय एक ऐसा मंत्र जिसका प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था, जो स्वयं श्री कृष्ण का ही रूप थे और 500 वर्ष पूर्व धरती पर भगवान के भक्त रूप में आए थे और स्वयं भगवान की आराधना करके लोगों को बताया कि कलयुग में किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जा सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में इस मंत्र का जप एकमात्र उपाय बताया है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसमें सभी मंत्रों का समावेश है। उनका कहना था कि भगवान के नाम प्रबद्ध इस संसार में कुछ भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बेहद मुश्किल होगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि कहा जाता है कि कलयुग में भगवान को पाना बेहद आसान है, क्योंकि सतयुग में ध्यान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता था, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में विग्रह पूजा के द्वारा। यह तीनों मार्ग ही अत्यंत कठिन है और कलयुग के लोगों के लिए इतनी कठोर तपस्या समय एकाग्रता के अभाव के कारण संभव ही नहीं। हर मत और संप्रदाय में केवल भगवान के नाम को ही सर्वोच्च कहा गया है। नाम जप में किसी भी समय, स्थान, परिस्थिति, अवस्था और विधि विधान की कोई बाधा नहीं है। किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति व अवस्था में कहीं भी कभी भी नाम जप किया जा सकता है। इस प्रकार द्रौपद युग में द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय द्रौपदी ने रोते हुए सभी से सहायता की अपेक्षा मांगी, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता करने की चेष्टा नहीं की। अंत में उसने श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान स्वयं प्रकट हुए। इसी प्रकार राजा परीक्षित के वैद्य धन्वंतरी का भी कहना था कि नाम जप एक औषधि है जो सभी रोगों को नष्ट कर देता है और समस्त पापों का नाश कर देता है। लेकिन नाम जप से पाप नष्ट तभी हो सकते हैं जब किए गए पापों को लेकर मन में प्रायश्चित हो और उन्हें सुधारने का संकल्प यदि सच्चे मन से किया जाए तो नाम जप से आप स्वतः ही पवित्र हो जाते हैं। जो भगवान को दिल से याद करता है निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त भी करता है। तो दोस्तों, कौन सा है वो मंत्र? चलिए अब ये जानते हैं। ये 16 शब्दों का मंत्र है जिसे महामंत्र भी कहते हैं। इसका उच्चारण इस प्रकार है: हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, भगवान को दिल से मानने वाले भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री नारायण प्रभु जरूर लिखें।